वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 जून। प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र कृषि और खाद्य संगठन UNFAO के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार यह दिन 1 जून 2001 में मनाया गया था। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO के वर्तमान महानिदेशक क्यू डोंग्यू है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, प्रदीप चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चौहान नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। असम राइफल्स देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चौहान नायर इससे पहले भारतीय सेना के नियुक्ति महानिदेशक थे। वह असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय इम्फाल में है। असम राइफल्स का मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी देशों के गुट से किस देश को निष्कासित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, माली। पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय ने माली की सदस्यता रद्द कर दी है। हाल ही में घाना की राजधानी अकारा में संपन्न हुए 15 अफ्रीकी देशों के शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है। माली में पिछले 9 माह में सेना द्वारा दूसरी बार तख्तापलट करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। यह है मैप में माली। माली की कैपिटल है बमाको। माली की करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू से पहला संक्रमित इंसान किस देश में पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चीन। चीन में बर्ड फ्लू के कारण संक्रमित होने वाला पहला इंसान पाया गया है। इस मरीज में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के H10N3 स्ट्रेन का पता चला है। बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। गौरतलब है कि चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम भेजने की घोषणा भी की है। चीन के द्वारा इस मिशन का नाम शेंजाओ 12 क्रूड मिशन रखा गया है। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के द्वारा जारी की गई T20 महिला रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शेफाली वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा जारी की गई महिलाओं की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा है। ये हैं शेफाली वर्मा। इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मुनी और तीसरे स्थान पर मैग लीनिंग है। ICC की महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली स्कॉटलैंड की पहली महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग संघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, TV नरेंद्रन। भारतीय उद्योग संघ CII का नया अध्यक्ष TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। ये हैं TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के CEO व MD हैं। वह CII के वर्तमान अध्यक्ष कोटक महिंद्रा बैंक के MD व CEO उदय कोटक का स्थान ग्रहण करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन व CEO पवन मुंजाल को CII का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के द्वारा नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इफ्को। सहकारी क्षेत्र की कंपनी इफ्को के द्वारा आधुनिक तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है। यह यूरिया वर्तमान में 50 किलो की यूरिया के बराबर होगी, जो कि आधा लीटर लिक्विड प्रारूप में उपलब्ध होगी। इस नैनो लिक्विड यूरिया का विकास गुजरात के कलोल स्थित इफ्को नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में किया गया है।
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष BS नकई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। हाल ही में चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई है। अब चीन में प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी। इससे पहले वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी शुरुआत चीन में हो रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया गया था। चीन की वर्तमान कुल आबादी 141.2 करोड़ है। वर्ष 2020 में चीन में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 1.2 करोड़ है, जबकि चीन में 60 साल से ज़्यादा लोगों की संख्या 26.4 करोड़ पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2027 में भारत की आबादी चीन से आगे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किए गए कप्पा और डेल्टा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कोरोना वायरस वेरिएंट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 के B.1.617.1 और B.1.617.2 वेरिएंट का नामकरण किया है। WHO के द्वारा B.1.617.1 वेरिएंट का नाम कप्पा, जबकि B.1.617.2 वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के यह दोनों वेरिएंट भारत में ही पाए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गिबेरियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MB टैग नामक डिवाइस का निर्माण किस भारतीय संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है। यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत की पहली स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर डिवाइस है। यह एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। यह डिवाइस वैक्सीन, खराब होने वाले उत्पादों मसलन खाद्य और डेयरी एवं रक्त और शरीर के अंगों के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाएगी। यह डिवाइस इन वस्तुओं का रियल टाइम तापमान बताएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।